हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं संस्कृत के महेश्वर सूत्र पर चर्चा करूंगा, जो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक श्लोक है, नित्यावसाने हि नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। नटराज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाए। ठीक है, उसमें उसी सनकादि ऋषियों में पाणिनि महोदय भी शामिल थे। तो उनको वह 14 बार जो डमरू बजाए, उन्हीं से 14 सूत्र लिख दिए। ठीक है, क्या लिख दिए? 14 सूत्र। इसीलिए महेश्वर सूत्र को चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसी महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाया जाता है, इसीलिए इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इसी 14 महेश्वर सूत्र में सभी वर्ण समाहित हैं, इसलिए इसको वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं महेश्वर सूत्र क्या है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अ इ ऊड रील रिक ए ओंग ऐ औच, ये चार सूत्रों में पाणिनि महोदय ने स्वर को क्रमित किया है। क्या किया है? स्वर को, यानी कि अ ईउड ऋणिक ए ओंग ऐ औच। तो इस 4 में क्या लिखे हैं पाणिनि महोदय ने? स्वर को। अब देखो, इसको प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। पूरे 14 सूत्रों को मतलब प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें मान लो कि मुझे पूरा स्वर लिखना है ना, तो मैंने अच लिख दिया, तो हमें ये मालूम हो गया कि इसमें पूरा स्वर है। और ये अच का मतलब क्या हुआ कि अ से लेकर च तक सभी वर्ण इसमें शामिल हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये ड़ क ङ च, ये जो होते हैं यह इत संज्ञक वर्ण होते हैं। जब इसके आगे जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं ना, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। थोड़ा सा और समझिएगा इसमें। पहले ये जो पहले 2 सूत्रों में जो है ना, इसको मूल स्वर में रखा गया है, जिसे हम साधारण स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर या साधारण स्वर, इसकी संख्या कितनी है? 5। देखो, र और क को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह इत संज्ञक वर्ण है। ये सब प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि अक प्रत्याहार, ये अक प्रत्याहार, अक का मतलब अ ई उ, रील री, र को हम नहीं लेंगे, इस र को हम नहीं लेंगे काउंट करते, तो इसको हम अक प्रत्याहार कहें। या तो पहले दूसरे सूत्र में जो हैं वह क्या हैं? मूल स्वर हैं, या साधारण स्वर हैं, या ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अक प्रत्याहार में क्या है? अक प्रत्याहार को क्या कहते हैं? मूल स्वर या साधारण स्वर, ठीक है, या तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद जो 2 ये वाले हैं, 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो सूत्र है ना, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं, या मिश्रित स्वर कहते हैं, या दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब एक बात बताओ, 5 ह्रस्व स्वर और 4 दीर्घ स्वर, स्वर हुए कितने? 9। यदि आपको संस्कृत में स्वर पूछता है कि स्वर कितने हैं, तो आपको जवाब देना है कितना? 9। एक और मुझे प्रश्न बता दीजिए कि मैं यदि आपसे ये पूछूं कि कितने सूत्रों में महेश्वर सूत्र कितने सूत्रों में स्वरों का वर्णन किया गया है? कितने सूत्रों में स्वरों का वर्णन किया गया है? तो 4 सूत्रों में किसका वर्णन किया गया है? स्वर। और इसके अलावा जो बच रहा है ना, उसमें क्या किया गया है? व्यंजन का वर्णन किया गया है। तो एक बार बस इसको याद कर लीजिए, अ ई उड़ रील रिक ए ओंग ऐ औच। ठीक है,
तो इतना याद कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 5वां नंबर पे। 5वां नंबर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। अब देखो हाय व रट, यहाँ से यहाँ तक क्या है, अंतस्थ व्यंजन। यहाँ से अब क्रम में आपको मिलेगा, ठीक है। हाय व रट, इस ये ह जो है ना, ये प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा भूल जाइए, बाद में मैं बताऊंगा कि इसका क्यों प्रयोग किया गया है। यहाँ से देखिए य व रट लड़, तो यानी कि 5वें और 6वें सूत्र में क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इसको यण प्रत्याहार भी कहते हैं, य ड़। अब देखो यहाँ से य से स्टार्ट होगा ना, तो इसमें ट काउंट नहीं होगा, य व र काउंट होगा, तो इसको यण प्रत्याहार भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और इसी को ध्यान रखिएगा, चौथे और 5वें जो सूत्र में है, इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्रम, पहले अंतस्थ व्यंजन, फिर वर्गीय व्यंजन का 5वां अक्षर य म ङ ण न म, यानी कि यमंगणनम, यमंगणनम, ठीक है। तो ये 5वां वर्गीय व्यंजन का, देखो ये वर्गीय व्यंजन का 5वां है, ये वर्गीय व्यंजन का म 5वां है, ङ 5वां है, ड 5वां है, न 5वां है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वर्गीय व्यंजन के 5वें वर्ण है। फिर उसके बाद जो है वर्गीय व्यंजन के चौथे वर्ण को सजाया गया है। किस व्यंजन को, वर्गीय व्यंजन के चौथे वर्ण को, झभाय घाढ़धस। ये देखो चौथा है, चौथा है, चौथा है, चौथा है, चौथा है, ये इसको हम नहीं काउंट करते हैं। जो लास्ट में हलंत लगा है ना, यह इत होता है, इत संज्ञक वर्ण होता है, प्रत्याहार में प्रयोग होता है, ठीक है। ये चौथे वर्ण हो गए। फिर उसके बाद जब गढ़ दस हो गया, तीसरा वर्ण हो गया। 10वां सूत्र में देखिए जब गढ़ दस, वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण। फिर उसके बाद से कौन सा वर्ण है, खफ छठत चट तव कप यस सर हल, यानी कि खफ ख फ छ ठ थ, ये वर्गीय व्यंजन का चौथा वर्ण है, दूसरा वर्ण। फिर चट तव, चट त कप य, ठीक है, चट तव कपय सस सर। अब देखो यहाँ तक ये वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, ऊष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे देखो ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन में ह का प्रयोग होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए और बता देता हूँ। इसी में देख लीजिएगा, 7वें सूत्र से लेकर 12वें सूत्र तक जो है, कहाँ तक, 12वें सूत्र तक स्पर्श व्यंजन है। क्या है, स्पर्श व्यंजन है या वर्गीय व्यंजन है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इसमें कितने इस संज्ञक वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो आपको याद रखना है 14 इत संज्ञक वर्ण का प्रयोग हुआ है। 14 या 15 भी कह सकते हैं। आपके एग्जाम में 14 आएगा तो 14 मारिएगा, 14 नहीं दिखेगा तब 15 मारिएगा। और इसी 14 सूत्रों से कितने प्रत्याहार बनते हैं, 42। कितने बनते हैं, 42। कहीं कहीं 43 भी दिया है, तो 42 ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब 43 मारिएगा, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ, एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। अ इ उड़ रिल रिक ए ओंग ऐ औच हयवर टलड़ यमंगलनम झभय घड़ धस खफ छठत, नहीं, झभय घड़ धस जब गढ़ दस खफ छठत चट तव कपाय सस सर हल। देखिएगा पहले 4 सूत्रों में क्या है, स्वर है। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, फिर वर्गीय व्यंजन का 5वां वर्ण, फिर वर्गीय व्यंजन का 8वें और ये 9वें सूत्र में क्या है, चौथा वर्ण है। फिर उसके बाद 10वें सूत्र में वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण। फिर 11वें सूत्र में क्या है, 11वें और 12वें में वर्गीय व्यंजन का दूसरा और पहला सूत्र है। 13वें और 14वें सूत्र में क्या है कि वर्गीय व्यंजन का इसमें क्या है,
सॉरी वर्गीय व्यंजन का नहीं, वो ऊष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रत्याहार नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और जो जो एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है प्रत्याहार से, वही क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा और अच्छी तरह से। वैसे मैं बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया हूँ कि कैसे याद करें। ठीक है, इनका क्रम है, पहले स्वर है, फिर अंतस्थ व्यंजन है, फिर वर्गीय व्यंजन का पंचमा वर्ण है, चौथा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, फिर उसके बाद वर्गीय व्यंजन का दूसरा वर्ण है, पहला वर्ण है, फिर उसके बाद क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सोच कर याद करेंगे ना, तो याद हो जाएगा। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम कर देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।